नमस्कार। हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर तमाम हिंदू और तमाम हिंदू संगठन जो है यहाँ पर मौजूद है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है वक्फ संशोधन एक्ट के जो है समर्थन तथा वक्फ बोर्ड को पूरी तरह निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर धरने का आयोजन किया गया है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका नाम? मैं जनसंख्या समाधान फाउंडेशन से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आर.बी. धामा, राम बाबू धामा, और हिंदू राष्ट्र फ्रंट से भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? मैडम, आज तो धरना प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है जो मुसलमानों द्वारा वक्फ बोर्ड सरकार जो संशोधन कर रही है वक्फ बोर्ड एक्ट में, उसका जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो उसका प्रोटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ कि ये संशोधन बिल नहीं होना चाहिए। हम उसके पक्ष में है कि सरकार इस बिल को जो संशोधन कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है और होना ही चाहिए। वो हम उसके पक्ष में हैं। और जो विरोध कर रहे हैं, हम मुस्लिम पर्सन लोग जो विरोध कर रहे हैं, हम उसके सरकार के पक्ष में कि सरकार को ये काम कर देना चाहिए, संशोधन कर देना चाहिए। जी बिल्कुल। और दूसरा हमारी मांग ये है कि संशोधन के साथ साथ इस एक्ट को बिल्कुल पूर्ण तरह समाप्त कर दिया जाए, समाप्ति कर दिया जाए, मतलब ये रहे ना ये बोर्ड पूरी तरह भंग कर दिया जाए, क्योंकि देश में वक्फ बोर्ड कैसी कोई की रिक्वायरमेंट नहीं है, जगह नहीं है इसकी हमारे देश में। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है सदियों से चला आ रहा है और तमाम जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम लोग हैं, वो इस पे कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं और इस एक्ट को जो है अमल भी करते हैं। मैडम, आपकी बात ठीक है, पर देखो इसका वक्फ का ये है ना, मिसयूज करने लगे और मिसयूज करने लगे। इनके आज भी इस वक्फ बोर्ड में इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, अगर आप गिनवाने लगोगे तो वो खत्म नहीं होंगी, गिनती खत्म हो जाएगी। अच्छा, क्या खामियां? खामियां, सबसे बड़ी खामियां, कल को मेरी जमीन में, अपनी जमीन की बात कर रहे थे, मेरी दादा परदादा की जमीन है, अगर वक्फ ने मुझे नोटिस दे दिया कि भैया ये दामादी आपकी जमीन नहीं है, ये तो हमारी जमीन है, तो उस बात को साबित भी मुझे ही करनी है कि भैया ये मेरी जमीन है। वक्फ को कोई साबित नहीं करना, उनका कोई, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। उसको सिर्फ वहाँ के डीएम साहब आएंगे, अगर 15 दिन में हमने जो पहले से अलॉटेड है जमीन, उस पर थोड़ी ना दावा करेंगे। नहीं, जो पहले से अलॉटेड नहीं है, पहले से अलॉटेड में बहुत सारी संपत्तियां जो अवैध है उनके पास, वो उनके पास उनके कागज नहीं है उनके पास। और ये आज भी केरल में, कर्नाटक में, बिहार में भी हुआ है, हिंदू मंदिर पे हुआ है, एक पूरे गांव पे हुआ। उन्होंने नोटिस दिया, अपनी संपत्ति बता रहे हैं, कागज उनके पास होते नहीं है। तो इसका ये बहुत मतलब जो खतरनाक एक्ट हो गया है। 9,70,000 एकड़ एरिया पे कब्जा कर चुके हैं, जो कि निराधीन है। रेलवे के बाद, फौज के बाद सबसे बड़ी संपत्ति के मालिक हुए हैं। जबकि जब बंटवारा हुआ था, तब मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने, जितने मुस्लिम हितैषी हैं, उन्होंने अपनी जमीन पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश के रूप में, हम हिंदुओं के अपना बंटवारा करके जनसंख्या के आधार आधारित के 24% उन्होंने पूरी भूमिका ले लिया था। और आज भी यहाँ पे भी अपनी भूमिका वो डिमांड कर रहे हैं और उसको घेरते जा रहे हैं। इसलिए हम इसके विरोध में। आप लोग क्या मुस्लिमों के खिलाफ हैं क्या? बिल्कुल मुस्लिम के खिलाफ नहीं, हम इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, जो निराधीन गलत तरीके से लोगों की संपत्ति को कब्जा करके बैठा है। वो सही तरह जो उनकी प्रॉपर्टी जो दान करते हैं उसको पेपर दिखाए, वो ले, कौन मना कर रहा है? हमें कोई जरूरत नहीं है कि उनकी संपत्ति पर, वो बहुत से ऐसे जैसे केस चल रहे हैं। सबसे बड़ी खामी ये हाई कोर्ट में आदमी अपील नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता आदमी, और ये सिर्फ एक ट्रिब्यूनल है, उसमें मुस्लिम ही जज है, मुस्लिम ही लॉयर है, उन्हीं के संगठन के लोग हैं। तो आम आदमी अपने को छला महसूस करता है, उसकी इस यदि और भी धर्म के लोग अगर न्याय करें तो तब तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो स्वागत करूंगा सरकार का। सरकार ने और धर्म के लोग इसमें लिए हैं, पर न्याय संगत, जैसे और बोर्ड है ना, और बोर्ड है अपना एक अपना पुरातत्व विभाग है, वो संरक्षण करता है प्रॉपर्टी, पुरानी प्रॉपर्टी की। तो हम स्वागत कर रहे हैं सरकार का, वो बिल्कुल ठीक कर रही है। और बल्कि कानून के दायरे में सबको अपील हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील का अधिकार हो, हाई कोर्ट में अपील का अधिकार हो, सेशन कोर्ट में अधिकार हो। ऐसे कहा जाता है कि इनके यहाँ लगातार जो है कहीं भी जो शिवलिंग निकल आते हैं तो ये तो उनका मंदिर हो जाता है। नहीं, मस्जिदों के अंदर से शिवलिंग निकल आते हैं जब खुदाई होती है, तो कहते हैं कि हमारा ये तो मंदिर है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, ये सनातन धर्म सदियों से चला रहा है। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये हमारा, आप अभी भी है ना, कई हजार वर्ष पुराने कंकाल मिले हैं, शिवलिंग मिलेंगे ही,
वो हमारे हैं, हमारे दादा परदादाओं ने पूजा करी है। आप संभल में देख लो, वो हमने दबा थोड़ी दी है। वो लगता है कि कब्जा करी हुई थी, बिल्कुल कब्जा करी हुई है, 100% कब्जा करी हुई है। और वो परमाणु को घुसा थोड़ी दिए वहां पे, वो तो निकल रहे हैं, उनकी कार्बन डेट आ रही है, कितने पुराने हैं वो। अरे ये तो मुसलमानों का देश है ही नहीं, 700 वर्ष पहले तो आए लोग, ये तो कब्जा करके बैठ गए हैं। एक तरफ आप सनातन की बात करते हैं और एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमान है ही नहीं, एक तरफ कहते हैं ये भी सनातनी है, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं, हम तो बोल रहे हैं आ जाओ वापसी, सब हिंदू बन जाओ सारे। मतलब आपको लगता है ये सनातनी है तो घर वापसी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल पर करनी ही चाहिए, है ही वो, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। मैं वो तो कह रहा हूँ, ये सब पूर्वज है मुसलमान के, कई लोगों को द्वारा कही जा रही है बात अभी। ऐसा तो नहीं है आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो संकल्प लिया जा रहा है, जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है, इसके तहत आप ये चीज बोल रहे हैं? नहीं पता है दिक्कत क्या है, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा दिक्कत क्या है? मुस्लिम राष्ट्र का तो उन्होंने 47 बंटवारा कर दिया। धर्मनिरपेक्ष है ना? नहीं है तो उन्होंने गड़बड़ करी है, जो शुरू की हमारी सरकार रही है। मैं तो बोल रहा हूँ उनको, उनसे गलतियां हुई है, उसको गलती को हम सुधारेंगे। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या आफत आ जाएगी? मुस्लिम राष्ट्र बराबर है, वहाँ लोग रह रहे हैं। आपका बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरे कहने का मतलब आज वक्त की बात कर लेते हैं, वक्त वोट बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। ये सेकंड थिंग्स है, हिंदू राष्ट्र बनने का ना बनने का। मेरा आपसे ये निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश में देखो कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा। हमें अपील करने का अधिकार कोर्ट में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, ना कि किसी ट्रिब्यूनल में। उन्हीं के लोग हैं तो उन्हीं का सब कुछ है, ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये कानून बिल्कुल रद्द नहीं होगा या संशोधन हो जाएगा, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अभी आगे देखना पंचायत कितनी जाएंगे पूरे देश भर में। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन आगे क्या करेगा अगर ये बात नहीं मानी जाती? हमारे मन से हमने डिक्लेयर किया कि डिक्लेयर की देश भर में बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े संगठन द्वारा 50 जगह हम महापंचायत का ऐलान करेंगे और सरकार को जगाएंगे। और सुनो, जितने दूसरे हमारे दूसरे पार्टी के जो लोग हैं, नीतीश कुमार जी हो, लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव के लड़के हो, कोई भी बैठो, कोई हो, नायडू साहब हो या उधर के हमारे साउथ के हो, सबसे अपील करेंगे इसमें साथ दें और जो सही बात है उसको करेंगे तो वोट पाएंगे। अदरवाइज देखो वोट से हीन कर देंगे इन लोगों को, वोट की ताकत कर दे। मेरा आरबी धाम है, एडवोकेट आरबी धाम है, राम बाबू धाम। धन्यवाद। 70 या 50 सालों से